जैसे कि पहला हफ्ता है आपका, ठीक है ना, मैंने पहले हफ्ते में जानबूझकर वो चीज़ें रखी है जो बुक का सेकंड हाफ है। क्यों? टास्क ये है कि देखो एक एक दिन का टाइम टेबल लिख कर देना शायद बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, क्योंकि हमने भी उस दिन काउंट किया था कितने लेसन चैप्टर मिलाकर होते हैं, 100, अराउंड 100 चैप्टर्स होते हैं मिलाकर, ठीक है ना। तो ये थोड़ा होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि इतना बड़ा एक साथ लिखा जाए। तो हम क्या करेंगे, हमने जो टाइम टेबल अभी आपके सामने आएगा उसको हमने वीकली बना दिया। तो इस हफ्ते में ये करना है, इस हफ्ते में ये करना है। अगर आप गिनेंगे तो टोटल जो है कितना होगा मालूम है, आपके पास 9 हफ्ते होंगे। कितने हफ्ते? 9। जनवरी में आपके पास 4 हफ्ते होंगे तकरीबन, 4 से 5 हफ्ते मिलेंगे, मतलब जैन से गुजरते हुए 8 या 9 हफ्ते पकड़ के चलो, अप्रॉक्सीमेट 8 तो है, 9 तक बन जाएगा। टोटल 9 वीक्स है आपके पास पढ़ने के लिए, ठीक है। अब इस 9 वीक्स में ऐसा भी नहीं कि आप एकदम नील से शुरू करना है, और ऐसा भी नहीं कि आपको सब आता है, और ऐसा भी नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का ही टाइम मिलेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें और भी मिलेगी करने के लिए, ठीक है ना। तो क्यों ना हम एक ओवरऑल सेट टारगेट लेकर चले कि हम इस हफ्ते में इसको करेंगे और इतना इतना सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पूरे सिलेबस को जो टाइम टेबल मैंने बनाया है उसके अंदर मेजॉरिटी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर आ गई है। कुछ लेसन्स बच जाते हैं साइंस 2 के, साइंस 1 का शायद कुछ एक लेसन बचता है, ज्योग्राफी के 1, 2, 3 लेसन बचते हैं। तो फर्स्ट में तो कुछ है नहीं, सेकेंड थर्ड में थोड़ा बहुत होगा, और उसके अलावा आई थिंक मैथ्स पूरा हो जाता है, हिंदी पूरा होता है, मराठी पूरा होता है, इंग्लिश पूरा होता है, साइंस 1 ऑलमोस्ट होने आ गया होता है, और फेब के बाद जो टाइम बचेगा उसमें मैं बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। तो ये टाइम टेबल का ओवरऑल सिनेरियो है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको इसका टाइम टेबल बताता हूँ कि टाइम टेबल बनता कैसे। तो टाइम टेबल का 9 हफ्तों में डिवाइड करने पे सबसे पहला टास्क आपका क्या है वो देखते हैं, ठीक है ना। जो पहला वीक है अराउंड आपका सपोज करो 2 जैन से शुरू होना। हर वीक में आपके पास 4 सब्जेक्ट्स होंगे। कितने सब्जेक्ट्स होंगे? 4 का सिनेरियो ऐसा है कि 4 को हमने ऐसे डिवाइड किया कि पहला ये जो भी 4 में से एक सब्जेक्ट मैथ्स का रहेगा, चाहे वो अलजेब्रा हो या ज्योमेट्री, एक लैंग्वेज के लिए स्लॉट रहेगा, एक साइंस के लिए और एक एसएसटी के लिए, यानी कि हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी के लिए। जैसे कि पहला हफ्ता है आपका, ठीक है ना, मैंने पहले हफ्ते में जानबूझकर वो चीज़ें रखी है जो बुक का सेकेंड हाफ है। क्यों? और उल्टा शुरू किया अक्सर चीज़ों। क्यों? क्योंकि हम जब कोई भी चीज़ शुरू करते तो बहुत जोश में होते हैं, तो वो चीज़ें पहले पढ़ लो जो नहीं पढ़ी है, क्योंकि वरना टाइम टेबल आए तक क्या हो जाएगा, समझे, ढीले हो जाओगे। तो इसीलिए आप ध्यान से देखो क्या बताने को, एकदम जोश से शुरू करते हैं ना, तो पहले वो चीज़ें पढ़ो जो हुई नहीं है या कम हुई है। सबसे पहले इंग्लिश का यूनिट 4 करना है। इंग्लिश में कितने यूनिट है? 4। तो इंग्लिश का कौन सा करना है? यूनिट नंबर 4 करना है, ठीक है। ये हफ्ते का टाइम टेबल, मतलब 2 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक। जो एक कलर है ना, ये पूरा एक कलर, ये एक कलर एक हफ्ते का है, संडे टू संडे का टाइम टेबल है, ठीक है ना। तो 2 से अगर शुरू कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर उस हफ्ते में क्या करना है? इंग्लिश का यूनिट 4। अब इंग्लिश का यूनिट 4 बोले तो क्या करना पड़ेगा उसमें से? सबसे पहले इंग्लिश में जो चीज़ कंफर्म आ रही है वो करो। क्या आ रहा है कंफर्म? एप्रिसिएशन तो आता ही है, तो यूनिट 4 में जो भी पोएम होगी उसका एप्रिसिएशन पहले कंफर्म कर लो, पहली बात। दूसरी बात, जो लेसन यूनिट 4 के तुमको पढ़ के हुए ही नहीं है या तुम्हें मालूम ही नहीं कि इसकी स्टोरी क्या है, उसको पढ़ डालो, ठीक है। तीसरी चीज़, उस यूनिट के अंदर टेक्स्ट बैक के पीछे जो भी राइटिंग स्किल आ रही है उसको कर दो। कॉम्प्रिहेंशन मत करो अभी सॉल्व, ठीक है ना, वो बाद में बताऊंगा क्या करना है। उसमें जितनी भी राइटिंग स्किल आ रही है होती है ना पीछे, स्पीच लिखना, ये लिखना, वो लिखना, वो सारी की सारी यूनिट 4 से करना है। मतलब मैं बता रहा हूँ कि इंग्लिश में पढ़ना क्या, घर पे आके सोचते मत बैठना इंग्लिश में पढ़ना क्या पढ़ना है इंग्लिश में? एप्रिसिएशन पढ़ना है, राइटिंग स्किल्स करना है, हाँ, ठीक है ना, जो उससे रिलेटेड जितना तुमको ग्रामर आता है वो। मैथ्स में क्या करोगे उसी हफ्ते में? एपी और ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में कितनी एक्सरसाइज है? 1। जहाँ एपी एक बड़ा चैप्टर दिया है तो बैलेंस करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री एक छोटा चैप्टर जिसमें कितनी एक्सरसाइज है? 1। आपने प्रैक्टिस कर लिया ट्रिग्नोमेट्री की, है ना, तो जल्दी हो जाएगा। तो ये हफ्ते में मैथ्स तो आसान है, ठीक है। हिस्ट्री ये दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, ये 8 और 9 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 और 9 उल्टा शुरू किया है, नहीं हुआ होगा शायद, अक्सर लोग हुआ पढ़ गए 8 और 9, ठीक है। तो 8 और 9 चैप्टर करना है, किसका? हिस्ट्री। और उसी वीक में आपको साइंस 1 का कौन सा करना है? चैप्टर नंबर 1 और 2। अब साइंस कैसे पढ़ना है? अब साइंस कैसे पढ़ोगे? खासकर साइंस 1 कैसे पढ़ोगे? पहले टेक्स्ट बुक रीड करोगे,
फिर उसके टेक्स्ट बैक क्वेश्चंस को अच्छे से करोगे, चाहे न्यूमेरिकल हो कुछ भी हो। तीसरा, नवनीत की या किसी भी मॉडल पेपर की जो बुक है उसमें से क्या करोगे, चैप्टर नंबर 1 के सारे क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देने। जब अगर आपको सॉल्व करने आ गया, सपोज करो आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया साइंस का ग्रेविटेशन, अब आपको कैसे मालूम पड़ा आपको आया या नहीं आया, आप एग्जाम में कर सकते या नहीं करते, इसको कैसे चेक करोगे, मॉडल पेपर उठाओ, किसी भी पब्लिकेशन का मॉडल पेपर उठाओ, उसमें चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है सब करके देखो। अगर तुमको आ रहा है तो आगे बढ़ जाओ, नहीं आ रहा तो फिर से वो चैप्टर को रिवाइज करो। समझे तैयारी तरीका, समझे उसका क्या है, समझ में आया तरीका, उसका तरीका ये है, ठीक है। तो इस तरह से साइंस को करेंगे, कैसे करेंगे बोलो, टेक्स्ट बैक, पहले टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, टेक्स्ट बैक के क्वेश्चन करेंगे, फिर पेपर सॉल्व करेंगे। इस तरह से तुम्हारा अच्छे से एकदम पक्का प्रिपेयर होगा। ये 1 हफ्ते का पहले का स्केड्यूल है, पहले हफ्ते में ये करना है, समझ गए। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ तो बोलिए, हिंदी का सेकेंड हाफ भी है। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, लोग भारती जो एंटायर हिंदी वाले हैं जिनका 80 मार्क का पेपर है, उनकी बात। आपको पहले ही हफ्ते में कौन सा ख़त्म करना है, हिंदी का सेकेंड हाफ पढ़ के, कुछ तो लेसन पढ़ के हुए होंगे ना, कुछ बाकी होंगे, समझ गए। अभी फ़िलहाल उसके आंसर्स वगैरह सब पढ़ के रख लो, जो है पोएम है, जो भी है, जैसा भी है, आंसर्स वगैरह पढ़ के रख लो। ग्रामर पे बाद में आएंगे उसके, पहले उतना सेकेंड हाफ बड़ा है हिंदी का, सेकेंड हाफ जो है अच्छा खासा बड़ा है, ठीक है ना, पर आपको करना है। तो ये 1 हफ्ते का स्केड्यूल है। अब ये 1 हफ्ते के स्केड्यूल को तुम कैसे पर डे पे डिसाइड करते हो, तुम पर। यहाँ खाली जगह छोड़ी है ना, तो जैसे कि 2 जनवरी को तुम कौन सा पढ़ने वाले तुम यहाँ लिख सकते हो, ये मैं आपको दे दूँगा, प्रिंट दे दूँगा मैं आपको, इसको आप इसमें भर सकते हैं। फिर बात समझे, आपको जो पढ़ना आप उसमें भर दो, या आपने उस दिन जो पढ़ा वो लिख दो यहाँ पर। अरे समझना है क्या किए, सब्जेक्ट 2 में क्या पढ़े, सब्जेक्ट 3 में क्या पढ़े, सब्जेक्ट 4 में क्या पढ़े, पर कुछ भी करके पहले हफ्ते में 1, 2, 3, 4 ये 5 टास्क जो है वो पूरे हैं। मैथ्स जल्दी हो जाना चाहिए, हिस्ट्री पढ़ के हुआ है, ये पढ़ के हुआ है, तो हिंदी का सेकेंड हाफ ही है जो ज़्यादा पढ़ के नहीं हुआ है, बाकी तो हुआ है, समझ गए। बस आपको किस तरह भी टाइम निकालना है और ये मेक श्योर करना है कि आप जो पढ़े वो आपको अच्छे से आता है। ऐसे नहीं कि बस ख़त्म कर दिया, हाँ हो गया, एकदम अच्छे से आता, मतलब एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हो, ऐसे आना चाहिए, ठीक है। दूसरे पर आता, 8 तारीख को 1 हफ्ता क्या होता है ख़त्म। आपके पास एक डेडलाइन होनी चाहिए, 8 तारीख आए तक आपको हैबत होनी चाहिए कि हाँ 8 तारीख आ रही है, क्या करूँगा अभी, मतलब ये मेरा हुआ है कि नहीं टास्क, से आपको मालूम तो पड़ेगा, आपके सामने रहेगा। कोई पूछेगा पढ़ाई कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, खोल के दिखा दो, ऐसे पढ़ाई कर रहा हूँ, इतना सिस्टमैटिक पढ़ाई कर रहे हो तुम। ये एक्सेल शीट पे बनाओ टाइम टेबल, ऐसे रैंडमली नहीं बनाओ, एकदम सिस्टमैटिक टाइम टेबल है। फिर कौन सा करना है अब, हाँ मराठी में 4था यूनिट करना है ना। हमने मराठी की जो स्ट्रैटेजी बनाई थी आप लिख सकते हो, अगर किसी और को जो था वो करेंगे। क्या थी हमारी मराठी की स्ट्रैटेजी, स्थूल वाचन के सारे ब्रीफ करते हैं हम, पोएम के अप्रिसिएशन करते हैं हम, बड़े आंसर अगर आप पढ़ना चाहते हो और आप पढ़ रहे हो तो वेल इनफ पढ़ो, नहीं पढ़ रहे हो तो उसको अभी छोड़ दो, बराबर। लेसन्स के आंसर 100 मत अभी छोड़। तो मराठी यूनिट 4 को इस तरह से ही प्रिपेयर करना है, स्थूल वाचन के ब्रीफ और पोएम के अप्रिसिएशन करना है, और जितना ग्रामर है, बहुत छोटा छोटा ही ग्रामर है उसका, तो जितना ग्रामर है वो आपको करना है उसका। तो ये मराठी यूनिट 4 का आपके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से कंप्लीट होगा। मैथ्स में क्या करना है, सर्कल्स और प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। अगर जब किसी का मैथ्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, सब हो जाए, तब वो सर्कल को तैयार कर सकता है। अब हमने किया नहीं किया उसके बाद अलग से करेंगे, बट मैं बता रहा हूँ मैंने टाइम टेबल में डाल दिया। सर्कल्स और क्या है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सबसे आसान चैप्टर है ना, इसको भी चेक कर लेना मॉडल पेपर से करके कि तुमको प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी अगेन उल्टा शुरू करना है, 8 और 9 चैप्टर करना है, नीचे से जाना ज्योग्राफी में। साइंस 2 में चैप्टर नंबर 1 और 2, जैसे साइंस 1 की स्ट्रैटेजी थी वैसे ही इसकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए साइंस 2 की। हिंदी का फर्स्ट हाफ करना है, फर्स्ट हाफ पढ़ा हुआ होगा, मेजॉरिटी लोगों का पढ़ा हुआ होगा, तो ये भी पूरा 1 हफ्ता है। ऐसे लग रहा है ना हफ्ते भर में कम टास्क है, ऐसे हो रहा नहीं लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। देखो जो तुम किए हो वही है, जो नहीं इसमें से नहीं किया हुआ कौन सा चीज़ है, ज्योग्राफी का शायद 8, 9 अगर तुमने ना पढ़ा तो ये पढ़ा हुआ है तुमने, प्रोबेबिलिटी तुमने करा हुआ है, मराठी के यूनिट 4 से तुमने पोएम पढ़ी हुई है, तुमने अगर खाली वो पढ़ना है तुमको स्थूल वाचन है ना, और हिंदी का फर्स्ट हाफ तुमने पढ़ा हुआ है, तुमको पक्का करना है। रिवीजन का टाइम टेबल चल रहा है, समझ आ रहा है, ये रिवीजन का टाइम टेबल है आपके लिए। हाँ आपने इसमें से नहीं पढ़ा तो बात अलग है, पर बाय हुक और क्रुक करना तो पड़ेगा ना हमको, वरना बोर्ड में मार्क्स कैसे आएंगे, है ना। अब टाइम भी तो कम बचा है, फिर भी सफिशिएंट टाइम में करने के लिए एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं,
ठीक है ना। हर दिन अब टोटल काउंट कर लो इसमें कितने होंगे, चैप्टर कितने होंगे, और हर दिन पे उसके हिसाब से डिवाइड करके कर लो, जैसे करना है वैसे करो। बस तुम्हारे हाथ में टास्क है पूरे हफ्ते का, हर चैप्टर के साथ टास्क है। तीसरे हफ्ते पर आता है, तीसरे हफ्ते पर आते हैं हम लोग। तो तीसरे हफ्ते पे ये आ रहा है इंग्लिश, यहाँ से इंग्लिश का यूनिट 3 करना है, ठीक है। तीसरे हफ्ते में मराठी का भी कौन सा करना है, यूनिट 3, यूनिट 4 हुआ था ना अभी, तो यूनिट 3 करना है। फिर कौन सा करना है, सिमिलैरिटी और क्यूई मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलैरिटी कई बार कर चुके हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्रैक्टिस करो, लैप्स हो गया है, बहुत दिन पहले किए थे, ठीक है ना, तो उसको प्रैक्टिस करो। हिस्ट्री जो है वो चैप्टर नंबर 5 और 7 लिखा है मैंने, क्योंकि बीच में कोई चैप्टर ओमिट है। हिस्ट्री में 4 और 6 क्या है, ओमिट है। तो हिस्ट्री का कौन सा करना है, 5th और 7th। साइंस वाला कौन सा करना है, 3rd एंड 4th। स्ट्रैटेजी वही रहेगी सबकी तैयारी करने की, ठीक है ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी की मेरे को तैयारी करने की वो बतानी नहीं है स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है ना। और वो हो गया, अगले हफ्ते पर आते, 3 हफ्ते हुए ना, चौथे हफ्ते पर आते। चौथा हफ्ते में फेब का जैन खत्म हो जाएगा, 29 को जैन खत्म है। 1 महीने में 4 ही हफ्ते होते हैं ना मैक्स। तो यहाँ पर इंग्लिश होगा, यूनिट 2 करना है। मराठी कौन सा करना है, यूनिट 2। फिर कौन सा करना है, कंस्ट्रक्शन और कोऑर्डिनेट। ज्योग्राफी 6 और 7 करना है, बराबर। हाँ, ज्योग्राफी 6 और 7, और साइंस 2 में 3 और 4, वैसे ही जैसे चल रहा था, ठीक है। हाँ, ये हो गया। अब आते हैं आखिरी, यहाँ तक तो ख़त्म हो गया, 29 जनवरी हो गया। अब हमारा जो अगला हफ्ता 5वां हफ्ता होगा ना, 5वें हफ्ते में इंग्लिश का यूनिट 1, मराठी का भी कौन सा करेंगे, यूनिट 1 करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद एलई माने लीनियर इक्वेशन, पीटी माने पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में एक ही एक्सरसाइज है, लीनियर इक्वेशन कई बार कर चुके हो, पक्का कर लो उसको बैठ के। हिस्ट्री का कौन सा चैप्टर करना है, 2nd और 3rd चैप्टर करना है, क्योंकि 4th भी क्या है, ओमिट है, ठीक है ना। और साइंस 1 में कौन सा करना है, 5th और 6th। समझ गए इतनी बात। तो यहाँ पर तुम्हारा मराठी भी कंप्लीट हो गया ये सेक्शन से, इंग्लिश भी कंप्लीट हो गया, हिंदी भी कंप्लीट हो गया। यानी अगर जैन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका लैंग्वेजेस का पोर्शन खत्म हो जाता है, ठीक है ना। मैथ्स में टोटल मिलाकर कितने चैप्टर है, अलजेब्रा में कितने हैं, 4, ज्योमेट्री में कितने हैं, 6, 6 4 कितने हुए, 10। 5 हफ्ते में, हर हफ्ते में कितने चैप्टर करें अपन मैथ्स के, 2। 5 हफ्ते में कितने चैप्टर होंगे, मैथ्स का पोर्शन खत्म, लैंग्वेज खत्म, मैथ्स का पोर्शन खत्म। अब कौन बचा, साइंस और हिस्ट्री ज्योग्राफी। अब हम एंटर करते हैं 30 को जो नया मंथ शुरू होता है यहाँ, तो ये तो सॉरी बता चुका था ये हफ्ता। अब आते हैं नेक्स्ट फेब का जो हफ्ता है, फेब में आ रहे हैं हम 6th पर, 6th फेब को आते हैं। तो यहाँ पर 6th फेब में अब लैंग्वेज खत्म हो गया, तो उसकी जगह कौन आ जाएगा, ज्योग्राफी। 4 5 6 चैप्टर पढ़े हुए चैप्टर है। अब ज्योग्राफी 4 5 6 लेते तो 1 2 3 बच जाता है। फर्स्ट वाला कौन सा है, फील्ड विजिट, पढ़ने लायक नहीं है, 2 आंसर है, हो गया है। कौन सा चैप्टर बचा, 2nd 3rd, उसके एडजस्ट कर लेना, टाइम टेबल में नहीं हो। पीएस पॉलिटिकल साइंस के सारे चैप्टर पढ़ लेने, 5 चैप्टर है, एक ओमिट है, कितने हुए, 4 चैप्टर है, तो चारों पढ़ लेने। पहले से कुछ तो पढ़ के रखे होंगे, तो 4 पढ़ लेने। साइंस 1 में क्योंकि अब यहाँ पर चीज़ें कम है, तो यहाँ पर साइंस 1 में अब करना है 7 8 9 5 6 तक हुआ था, कहाँ तक जा रहा है, 7 तक। एक चैप्टर बच रहा है साइंस 1 में, कौन सा, स्पेस मिशन। स्पेस मिशन अपने हिसाब से एडजस्ट करके कहीं पढ़ लेना। और साइंस 2 में कितना हुआ, 5 6 7। ये कहाँ तक चलेगा, 12 फेब तक चलेगा, है ना। अब 12 फेब के आगे सब खाली है, दिख रहा है, हाँ, ये पूरा टाइम टेबल खाली है। अब 12 फेब के आगे क्या करना है, 14 मार्च को एग्ज़ाम है, हाँ, हम 10 मार्च तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, 10 मार्च तक। 10 मार्च तक जाएंगे, तो ये 12 तक तुम ख़त्म करोगे। ये कौन सा है, 12 फेब है। अब 12 फेब से 12 मार्च कितना हुआ, 1 महीना पूरा बचा, मेजॉरिटी पोर्शन कंप्लीट हो गया। 1 महीने में और 10 दिन लेंगे हम रिवाइज करने के लिए, समझ। इसके बीच में क्लास भी रहेगी, तुम्हारा रिवीजन भी चलता रहेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि तुमको जो पढ़ना है वही क्लास में मैं रिवाइज करा दूंगा, तुम्हारा वो भी हो जाएगा। तो अब हमारे पास 12 फेब से कितना बचा, 12 मार्च, 1 महीना बचा। 1 महीने में हम आराम से कितने प्रीलिम्स दे सकते हैं, 2। 9 पेपर होते हैं एक सेट में, है ना। अगर लगातार हम 9 पेपर देंगे, सपोज करो 9 पेपर को 12 दिन दे दिए, कहीं कहीं बीच में छुट्टी दे दी है, कुछ पेपर को दे दिए छुट्टी, कुछ को नहीं दे, 12 12 कितने हो गए, 24 दिन। 24 दिन में ख़त्म। और एक 1.5 हफ्ता पहले तुमको तुम्हारा सारा तैयारी होकर तुम तैयार हो जाएंगे। टाइम टेबल समझ आया, पक्का। तो ये एक बेसिक टाइम टेबल तुम्हारे लिए बनेगा, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा क्या है, इम्पॉर्टेंट हिस्सा ये कि जैसे ये टाइम टेबल आपका कंप्लीट होगा, कुछ ही दिन के अंदर आपको टेस्ट के लिए तैयार करना है। क्यों, ये ऐसा हो जाएगा कि आपने यूट्यूब पे देख के ड्राइविंग सीख ली, ये वो वाला हिसाब है।
आप यूट्यूब पे देख के ड्राइविंग सीख लेंगे तो क्या कार ड्राइव कर पाएंगे? नहीं। आपको नॉलेज तो सब होगा, जब तक आप फील्ड में नहीं उतरेंगे तो आप आएगा क्या? नहीं। घर पे बैठ के कितने भी बैट घुमा लूँ, जब तक फील्ड में जाके बॉल को टच नहीं करूँगा, भागूंगा नहीं, प्रेशर नहीं हैंडल करूँगा तो समझ आएगा? नहीं। तो इस टाइम टेबल का पूरा ओवरऑल सिनेरियो तब बनेगा जब आप एक्चुअली में इसके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम देंगे। आप ये टाइम टेबल सिर्फ फॉलो करके आप कुछ बन नहीं जाएंगे। आप ये करने के बाद आपको बाकायदा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तब आपको मालूम पड़ेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। समझ गए? तो ये इसके बाद फ़ौरन जो 1 महीने का टाइम है वो आराम करने का टाइम नहीं, वो किस चीज़ का टाइम है? पढ़ने का टाइम है। उस वक्त आपको क्या करना है? टेस्ट देना है, प्रीलिम्स की तैयारी करनी, क्योंकि आप जब तक प्रीलिम्स लिखोगे नहीं तब तक मालूम नहीं पड़ेगा पेपर लिखना कैसे। अभी तो ये सिर्फ बताए, अगली बार अब मैं तुमको ये बताऊंगा कि पेपर लिखते कैसा, बोर्ड का पेपर लिखा कैसे जाता है, ये बताऊंगा। ठीक है? समझ गए? फाइल मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है? और मैं कल